रिश्ते की बुनियाद पर मैं आपको बनारस में खड़ा होकर के एक नज्म सुना रहा हूं कि रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। गांधी नेहरू जी के ख्वाब की और भगत के इंकलाब की, गांधी नेहरू जी के ख्वाब की और भगत के इंकलाब की झूठी कसमें खा के बैठे हैं संविधान की किताब की। चल रही है झूठ की दुकान, हो रहा है आज संविधान। चल रही है झूठ की दुकान, रो रहा है आज संविधान। लोकतंत्र है लहूलुहान, रो रहा है आज संविधान। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मेरे भाई, मैं आया तो यहाँ पे तबीयत खराब थी, लेकिन आपकी जोश और आपकी जिंदा दिली ने थोड़ा थोड़ा बुखार उतार दिया है। इसी तरह अगर आप 7 मार्च को भाजपा का बुखार उतार देंगे तो फिर सब अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। बंद है पढ़ाई आजकल, खत्म है कमाई आजकल। बंद है पढ़ाई आजकल, खत्म है कमाई आजकल। अब दवा भी कर न पा रहे, इतनी है महंगाई आजकल। जगमगा रहे हैं श्मशान, लोकतंत्र है लहूलुहान। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। अपने हक को पाने के लिए, अपने दाने दाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए, अपने दाने दाने के लिए अर्थियां चली है 700 नींद से जगाने के लिए। मर मिटा है देश का किसान, लोकतंत्र है लहूलुहान। मर मिटा है देश का किसान, रो रहा है आज संविधान। और मैं बनारस में खड़ा हूं, बनारस में खड़े होकर के आखिरी मिसरे पढ़ता हूं कि लेके सब उधार खा गए, उनके दोस्त यार खा गए। उनके मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। कि लेके सब उधार खा गए, उनके दोस्त यार खा गए। भर लिया है मुट्ठियों में देश, सारे रोजगार खा गए। चीखता है आज नौजवान, रो रहा है आज संविधान। लोकतंत्र है लहूलुहान, रो रहा है आज संविधान। जब संविधान रो रहा है तब मेरा मन करता है मैं पूछूं
कि कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं। चौकीदार का नाम आता है तो तुरंत आपको अपने सांसद जी याद आ जाते हैं। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इधर जो लोग बैठे हैं बड़ा खामोश खामोश बैठे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। लगना चाहिए कि मैं नेशनल इंटर कॉलेज में खड़ा हूं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अभी उस दिन पार्लियामेंट में बोले वो राहुल जी की तरफ इशारा करते कि बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। राहुल जी शरीफ आदमी है, मैं होता तो कहता कि नरेंद्र मोदी जी जिस वडनगर स्टेशन पर आप झूठी वाली चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बनारस वालों, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि सारा शहर तो जश्न मना रहा है लेकिन एक फकीर पेड़ के नीचे सो रहा है चादर ओढ़ के। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और फकीर के पास जाकर उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के फकीर से कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है जो लात मारता है। मेरे भाई मुझे बताओ, नोटबंदी की लात पड़ी आपको या नहीं पड़ी? यहाँ तमाम बुनकर साथी बैठे हैं, जीएसटी लगा करके, गब्बर सिंह टैक्स लगा करके आपके कारोबार को बर्बाद किया गया या नहीं किया गया? जीएसटी की लात मारी गई आपको या नहीं मारी गई? महंगाई ने नौजवानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, माओ बहनों तक का जीना दूभर कर दिया है। सब्जियां महंगी हो गई, अनाज महंगे हो गए। बीच में तो टमाटर इतना महंगा हो गया था कि लग रहा था किडनी बेच के खाना पड़ेगा टमाटर। लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उधर यूक्रेन में 20,000 नौजवान छात्र फंसे हुए हैं। इधर देश के प्रधानमंत्री जी वोट मांगने में बिजी हैं और उन्हीं छात्रों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, इस सरकार ने हर चीज को इवेंट बना के रख दिया है लेकिन डरना नहीं है। डरने से काम नहीं चलेगा। बनारस वालों, मैं तो आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूं कि आप उस आंधी में भी खड़े रहे, उस लहर में भी खड़े रहे जिस लहर ने इस मुल्क को न जाने किस मकाम पे ला करके पहुंचा दिया। इसलिए मैं आज सरल ऐलान कह रहा हूं कि जो डराने आए, तमाम कांग्रेस के सिपाहियों से मैं कहना चाहता हूं, जो डराने आए उससे कह देना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। बनारस वालों, आज सुन के मुझे
बता दो कि हाँ आप में वो ही जिंदा दिली है जिसके लिए आप जाने और पहचाने जाते हैं, जिस तेवर के लिए आप जाने जाते हैं। मैं शुरू करता हूं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए पढ़ने के बाद। मत समझना डराने से डर जाएंगे, एक शायर हुकूमत की आंख से आंख मिला करके कह रहा कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, तैयार रहना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पटना से लेकर के इलाहाबाद तक नौजवानों का कसूर क्या था, प्रतियोगी छात्रों का, जो नौकरी मांग रहे थे, तो सरकार बहादुर ने पुलिस को आदेश किया कि पीटो। हॉस्टल के दरवाजे तोड़ करके नौजवानों को पीटा गया। उन नौजवानों में हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, हर मजहब के लोग थे। ये सरकार नौजवानों की दुश्मन है। तब एक शायर बोल रहा है कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। और ये सच्चे मिसरे हैं कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, तैयार रहना बनारस वालों मुहर लगाने के लिए, कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदी शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अपने हर भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया है देश को। इमरान बोल रहा है क्या दिया है कांग्रेस ने, हमने क्या दिया है मैं बताता हूँ। मैं पूरे अहले बनारस की तरफ से बताता हूँ, ये नजीर की धरती है, ये कबीर की धरती है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की धरती है, ये बाबा विश्वनाथ की धरती है। मैं इस धरती पर खड़ा होकर के बोलता हूँ, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को इन मिसरों में पिरोता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। इतनी कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा, आपकी तालियों का शोर हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, बदन पर लपेटे हुए,
एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बनारस वालों, मैं बनारस में खड़ा हूं और मुझे पता चला है कि प्रधानमंत्री जी भी इन दिनों यही है, सारे नेता यही है, बनारस में ही है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से उनको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। और बनारस वालों, आवाम का है, किसान का है सवाल, लोगों की जान का है। मुझे खुशी है कि मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ और सामने से पलट के आवाज आ जाती है। ये किसी शायर के लिए या किसी कलमकार के लिए इससे बड़ा इनाम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता कि उसके मिसरे आंदोलन बन जाए, लोगों की जबान पे चढ़ जाए। आवाम का है, किसान का है सवाल, लोगों की जान। आवाम का है, किसान का है सवाल, लोगों की जान का है जो भी शामिल, है जो भी कातिल, है जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा, यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं करेगी, वो होंगे जो डरते होंगे प्रियंका गांधी नहीं करेगी। सहरज़दा ख़ुताब लेंगे, सहरज़दा ख़ुताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मेरे भाई, लोग मुझसे कहते हैं इमरान इतना तीखा सच मत बोला करो, डरा करो। तब मैं उनसे कहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। नए पिछले सुनिए इसके, ये सब तुम्हारा किया धरा है,
लहू में डूबी हुई धरा है, ये सब तुम्हारा किया धरा है, लहू में डूबी हुई धरा है, न सोच लेना कोई डरा है, रगों में ज्वालामुखी भरा है, न सोच लेना कोई डरा है, रगों में ज्वालामुखी भरा है, जहां से मिलता तुम्हें निवाला वही जमीन खून से सींच डाला, बदन से जितना लहू गिरा है तुम्हीं से आली जनाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। गरीब गुरबा भी मरेंगे, अदीब वो शायर कभी मरेंगे, कलम के बंदों ज़बान खोलो, जो चुप रहे तो सभी मरेंगे। गरीब गुरबा भी मरेंगे, अदीब वो शायर कभी मरेंगे, कलम के बंदों ज़बान खोलो, जो चुप रहे तो सभी मरेंगे, खामोशियां अपनी तोड़ डालो, कलम से आंसू निचोड़ डालो, उठो ज़माने को ये बता दो, उठो ज़माने को ये बता दो, लहू लहू इनकलाब लेंगे, सनद रहे हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। अब जाते जाते मदरसे पे हाँ मदरसे सारे में सुना दूंगा। आज सारा गुजारा वैसे ही सुन लोगे तो कैसे काम चलेगा आप बताइए। या चौकीदार चौकी तो आप जाने नहीं दोगे, मैं जानता हूँ, बिना आपको सुनाया जा नहीं जा सकता। आज बहन ने बुला दिया तो आप भी सोच रहे हो कि आज भी सारा हिसाब किताब छुट्टा कर लिया जाए। आज आप हिसाब लेने के मूड में हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं और आपसे सच भी बोलूं। देखिए, मैं भले इस सियासत में चला आया हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो सच्चाई है वो बोलूं, क्योंकि मेरा फर्ज है कि अपने माजी से जो विरसे में मिला है मुझको, उन उसूलों की तिजारत नहीं होगी हमसे। झूठ भी बोले, सदाकत के पैगंबर भी बने, माफ करना ये सियासत नहीं होगी हमसे। मैं सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई बोलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिन चीजों के लिए जाना पहचाना जाता हूँ उन पे आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं। बनारस में खड़ा हूँ, ये कांग्रेस का लहराता हुआ झंडा है, ये नेशनल इंटर कॉलेज है और मेरे सामने बनारस की अलमस्त आवाम है। तो मेरा मन करता है मैं दुआइया एक नज़्म पढ़ के आज के सफर का खात्मा करूं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। बनारस वालों जरा मूड में आइए और मुझे भी बताइए कि हाँ, बनारस वही बनारस है जो अपने ख्वाहिश की, अपनी पसंद की मोहब्बतें सुनने के बाद फिर उसी मूड में आ जाता है जिसके लिए जाना पहचाना जाता है। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मीडिया अगर बनारस में हो तो आज की शाम नेशनल इंटर कॉलेज आए और देखे कि सरों पे टोपियां रखे हुए लोग, चेहरों पे दाढ़ियां सजाए हुए लोग इस मुल्क की मोहब्बत और इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हैं। यही वो हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब देखते थे मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जी। और इन्हीं तस्वीरों से डरती है भाजपा। मेरे दाएं तरफ मेरी बहन खड़ी है जिसका नाम मुर्दा कपूर है
और उसके सामने उसके हजारों भाई खड़े हैं जिनका ना कोई मजहब है, ना जिनकी कोई जात है। जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके खड़े हैं। यहाँ सब बराबर है। मेरे भाई, कोई आपके बीच में आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई आपके बीच में आएगा मुसलमान बन के वोट मांगेगा, लेकिन कांग्रेस के सिपाही जब भी आपके बीच में आएंगे इंसान बन के वोट मांगेंगे, इंसानियत के नाम पर वोट मांगेंगे। हम जात धर्म मजहब की राजनीति करने से बाज आते हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमें सिखाते हैं। बीच में कुछ लोग छोड़ के गए, कोई सिंधिया, कोई आरपीएन सिंह, कोई जतिन प्रसाद छोड़ के चले गए। तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब अब आप क्या कहते हैं? तब मैंने 4 मिसरे कहते, पहले मैं वो सुना दूं फिर ये नज़्म सुना दूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का। बनारस वालों, पहली बार पढ़ रहा हूं तो मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। ऐसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का। अब दुआ करता हूँ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जब गंगा के किनारे से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के सुर निकलते थे बांसुरी के, तो जानते हैं पूरी दुनिया को वो स्वर इतने मीठे क्यों लगते थे? क्योंकि उसमें गंगा जी की लहरों की तान भी मिलती थी। अकेले बांसुरी इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती है मेरे भाई। तब इमरान साहब ने मुझसे पढ़ता है कि इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना।
और यहाँ इस वक्त मैं नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, एक हिंदुस्तान का आम शहरी, एक आम शायर बन के बात कर रहा हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। कमजोर तालियां खींचने से काम नहीं चलेगा, नफरत वाली ताकतों को आज की रात कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बनारस वालों, एक बंद पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। बड़ा प्यार है ना, यहां से वहां तक, वहां तक, पीछे तक, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की संत से एक सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की संत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बनारस वालों, दक्षिणी वालों, चाहता हूं ये जो मेरी बहन खड़ी है, इस बहन के लिए उठाइए के हाथ, उठाइए के हाथ, कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। टाइम पर भी आज आप इस बहन को ताकत दे रहे हैं, ये बहन आपके लिए लड़ेगी। अगर विधानसभा पहुंच रही तो जिस तेवर के साथ यहाँ लड़ती है उसी तेवर के साथ विधानसभा में भी लड़ेगी। मेरी दुआएं इस बहन के साथ हैं और आपसे गुजारिश करूंगा कि 7 मार्च को अपने घरों से निकलिए और पोलिंग बूथ पर जाइए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके, इनको तो मैं भूल ही गया था, अब तस्वीर मुकम्मल हुई है और माशाल्लाह वजनदार आदमी है, शख्सियत की वजनदार है। आप लोग
करिए। मेरे इस भाई का, मेरी इस बहन का, मेरी दुआएं, बहुत शुक्रिया। आज आपने तो खुलूस से मोहब्बत दी है। यहाँ पर